हाय, कैसे हैं फ्रेंड्स? वेलकम अगेन। कैसे हैं आप? मैं दीपक सिंह रघुवंशी। वेलकम टू केयर ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग। आज दिसंबर का महीना है, बहुत ज़्यादा सर्दी है और दिसंबर का महीना, सर्दी का मौसम यूथ को बड़ा अच्छा लगता है और आज का टॉपिक भी यूथ को डेडिकेटेड है, मेरे दोस्तों को, यंग फ्रेंड्स को डेडिकेटेड है। इसीलिए इस दिसंबर के महीने में मैं आज का टॉपिक यूथ को डेडिकेट करता हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो यूथ के लिए ही है। वो स्टूडेंट्स, वो यूथ जो अभी अपना कॉलेज पास कर रहे हैं, अपने कॉलेज के फाइनल ईयर्स में है या अभी अभी जिन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया है। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है लाइफ बिफोर एंड आफ्टर कॉलेज, ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी। तो आइए बात करते हैं आज के नए टॉपिक के बारे में। हमारा देश एक यंग कंट्री है जिसमें 65% यूथ है जो अंडर 35 एज का है, लेकिन उसमें भी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज यंग। नियरली 70% ऑफ पॉपुलेशन इज अवर कंट्री इज यंग, इज अंडर 25। आप समझ गए होंगे हमारा देश कितना यंग है, कितना पोटेंशियल है हमारे देश के अंदर, कितना उत्साह, कितनी एनर्जी है हमारे देश में। हमारे देश का यूथ, यंग ब्लड, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल से भरा हुआ है, टैलेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है। बट एक ही कमी है, उसको डायरेक्शन चाहिए, उसको दिशा चाहिए, उसको कोई दिशा देने वाला चाहिए। खैर, आज का टॉपिक भी हमारा और मेरी कोशिश भी यही है कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने दोस्तों को, यंग ब्लड को, शायद कुछ थोड़ा सा उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर सकूं, थोड़ा सा लिटिल बिट एफर्ट कर सकूं, उनकी लाइफ को आगे बढ़ाने में मदद कर सकूं। आज हमारे देश के यूथ में टैलेंट, रॉ टैलेंट कूट कूट के भरा है, स्किल्स उसके अंदर भरी पड़ी हैं, लेकिन उसको दिशा चाहिए, गाइडेंस चाहिए। और कॉलेज ही वो जगह है जहाँ स्टूडेंट्स अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करता है, पॉलिश करता है और उसे कैरियर ओरिएंटेड पाथवे पे डायरेक्ट करता है। लेकिन कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने इन कॉलेज ईयर्स को गंवा भी देते हैं किन्हीं कारणों से। या आइए थोड़ी सी बात करते हैं कॉलेज लाइफ के बारे में। कभी ना कभी मैं या आप, हम सब कॉलेज का हिस्सा रहे हैं, कॉलेज का स्टूडेंट रहे हैं, हमने कॉलेज की लाइफ देखी है। मैंने या आपने, हम सभी कॉलेज की लाइफ को अनुभव करते हैं। हम क्या अनुभव करते हैं उन सालों के दौरान, हमारे जीवन से क्या चीज़ें गुजरती हैं, किन एक्सपीरियंस से हम निकलते हैं, आइए देखते हैं। कॉलेज लाइफ बड़ी ही इंचेंटेड दुनिया है। यंग ब्लड, यूथ अपनी स्कूल लाइफ को ख़त्म करके, स्कूल स्टूडेंट्स का टैग ख़त्म करके अभी अभी बिल्कुल फ्रेश यूथ टैग के साथ बिल्कुल कॉलेज में एंटर होते हैं। बिल्कुल आंखों में नए सपने लिए, ड्रीम्स लिए, कॉलेज में अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए आगे कॉलेज में पहुंचते हैं, अपनी डिग्रीज में शुरुआत करते हैं, अपने एजुकेशन की, कॉलेज लाइफ की शुरुआत करते हैं। इसी दौरान नॉन प्रोफेशनल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स ज़्यादातर आज की डेट में अपना घर छोड़कर दूसरे शहरों में माइग्रेट कर जाते हैं, हॉस्टल लाइफ का हिस्सा बनते हैं, नए कॉलेजेस का दूसरे बड़े शहरों का हिस्सा बनते हैं। ये कॉलेज लाइफ स्टूडेंट्स को एक फ्रेश एक्सपीरियंस, नए अनुभव देने के साथ साथ उनको, और यहाँ से शुरू होती है कॉलेज स्टूडेंट्स की एक नई यात्रा, उनको एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने की, समाज का हिस्सा बनने की, नए एक्सपीरियंस की, नई जिम्मेदारियों की। एक्चुअली कॉलेज एक सेफ जोन होने के साथ साथ एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी होता है स्टूडेंट्स के लिए, जहां स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता की छाया से बाहर निकलकर अपने अस्तित्व को गढ़ने की यात्रा भी शुरू करते हैं। यहाँ वो जो एक्सपीरियंस लेते हैं, जो उनके पूरी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है, पूरी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है, उनके पूरे कैरियर में इम्पैक्ट डालता है। यही वो जगह होती है, कॉलेज ही वो जगह होती है जहाँ वो पढ़ाई के साथ साथ फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट भी करते हैं, नए एक्सपीरियंसेस भी लेते हैं,
नए स्किल्स को डेवलप करते हैं। इसके साथ साथ समाज को, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को, अपने आसपास के समाज को भी नए सिरे से समझना शुरू करते हैं। बचपन पीछे छोड़कर यहाँ से वो नई यात्रा शुरू करते हैं। जीवन की अच्छाइयों बुराइयों को समझना शुरू करते हैं, जीवन मूल्यों को समझना, मॉरल वैल्यूज़ क्या है, करेक्टर क्या है, एथिक्स क्या है, कमिटमेंट क्या है। ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स बारीकी से समझना शुरू करता है। हालांकि स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज एक सेफ जोन होता है, एक ट्रेनिंग ग्राउंड होता है, जहाँ स्टूडेंट्स बड़े सेफ एनवायरनमेंट में रहकर अपने आप को गढ़ता है, अपनी स्किल्स को पॉलिश करता है। लेकिन इसके साथ साथ उस पर करियर का दबाव भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे वो हर साल पास आउट होता है वैसे वैसे उसके साथ करियर का दबाव और ज़्यादा बढ़ता जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। कुछ साल पहले जब मैं अपने ग्रेजुएशन में था, बीटेक सीएस के स्टूडेंट्स के साथ एक एग्जांपल बड़ा फेमस था कि जब स्टूडेंट्स नया नया फर्स्ट ईयर में पहुंचता है तो वो अपने आप को किसी प्रोजेक्ट मैनेजर से कम नहीं समझता। लेकिन जब वो सेकेंड ईयर में आता है वो प्रोजेक्ट लीड ही रह जाता है और तीसरे साल तक आते आते वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह जाता है। लेकिन जैसे ही वो चौथे साल में आता है, अपने करियर के, अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आता है, तो वो अपने आप को वो सिर्फ जॉब सीकर रह जाता है, फ्रेशर रह जाता है। बात सिंपल सी है लेकिन समझने की है कि अपने डिग्री की शुरुआत में वो जिस मोटिवेशन के साथ, जिस हाई कैरियर मोटिवेशन के साथ कॉलेज में एंटर हुआ था, लेकिन फाइनल ईयर डिग्री कंप्लीट करने के साथ ही वो अपने कैरियर के, जॉब के कितने दबाव में होता है। यही वो कीमती समय होता है जब थोड़े से स्टूडेंट्स तो अपने कैरियर की मंजिल तलाश लेते हैं। यानी कि वो जैसे ही अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, उनको कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है और वो जॉब में सेटल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स के स्ट्रगलर बनने का दौर शुरू होता है, उनके स्ट्रगल लाइफ शुरू होती है। जीवन में एक और पड़ाव उनका शुरुआत होती है। आइए समझते हैं कि उनके जीवन में क्या चेंजेस आते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्री। कॉलेज के बाहर आते ही उनके पास यूथ का टैग खत्म हो जाता है और वो यंग एडल्ट के टैग के साथ कॉलेज से बाहर आते हैं। कॉलेज से बाहर आते ही उनके ऊपर सबसे पहला दबाव होता है एज सुन एज हाउ टू अर्न मनी। सबसे पहले उनके ऊपर किसी भी तरह से जॉब में सेटल डाउन होने का दबाव होता है कि कैसे करके वह जॉब में सेटल हो, हाउ टू अर्न मनी, ये उनकी पहली प्रायोरिटी होती है। लेकिन यही वो समय होता है जब स्टूडेंट्स के ऊपर जॉब सीकर का टैग लग जाता है और एक खास तरह की सिंपैथी वो अपने आसपास महसूस करता है। पेरेंट्स की, नेबर्स की, रिलेटिव्स की एक खास सिंपैथी का वो हिस्सा होता है और वो समझ ही नहीं पाते कि क्या करें, कैसे रिएक्ट करें। इससे वो कहीं ना कहीं हर्ट भी होते हैं लेकिन समझ ही नहीं पाते करें क्या। बट खैर, ये लाइफ का पार्ट है, आपको बेयर करना होता है। एक और बड़ा चेंज स्टूडेंट्स की लाइफ में आता है। सडनली स्टूडेंट्स फील लैक ऑफ मनी, फाइनेंशियल फ्रीडम। एक्चुअली भारत का स्टूडेंट, भारत का यूथ बड़ा स्वाभिमानी है। जैसे ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट होती है वो घर से पैसे मांगना बंद कर देता है। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी वो घर से पैसे नहीं मांग पाते हैं। तो ये उनके जीवन में एक बड़ा गहरा अनुभव लेकर आता है जब वो कंप्लीट कर चुके हैं अपनी एजुकेशन, अपनी डिग्री, और जॉब मिलने की वो वेट में है, तैयारी में है। लेकिन पैसा एक बड़ी ऐसी अहमियत रखता है जो उनकी ज़रूरत होते हुए भी कहीं ना कहीं उन्हें लैक ऑफ फ्रीडम, लैक ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम उन्हें फील होती है। भारत का स्टूडेंट इतना स्वाभिमानी होता है कि वो अपने पेरेंट्स से अपने ज़रूरी खर्चों के लिए भी पैसा नहीं मांग पाता। इसके साथ साथ एक और बड़ा चेंज उनकी लाइफ में आता है। अक्सर स्टूडेंट्स अपने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके अपने अपने घर को चले आते हैं या दूसरे बड़े शहरों में माइग्रेट कर जाते हैं और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे, जो फ्रेंड सर्कल था, जो उनका हैंग आउट सर्कल था, वो स्कैटर्ड हो जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं।
कोई जॉब करने में बिजी हो जाता है, कोई जॉब ढूंढने में बिजी हो जाता है। तो एक खास तरह का अकेलापन लगभग हर स्टूडेंट्स की लाइफ में आता है, हर यूथ की लाइफ में आता है। एक नयापन, एक अकेलापन उसकी लाइफ का हिस्सा बनता है। और कई बार समाज में एक खास तरह का दबाव, खास तरह का अकेलापन स्टूडेंट्स को कई बार निराशा में, डिप्रेशन में डाल देता है, या बहुत दबाव में आ जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कैसे क्या करें, कैसे रिएक्ट करें। कई बार वो अल्कोहल का सहारा लेते हैं, ड्रग्स का भी सहारा लेने लगते हैं, या वो ऐसी एक्टिविटीज़ में फंस जाते हैं कि जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो ये वो चेंजेस थे जो लगभग हर स्टूडेंट्स की लाइफ से गुजरते हैं। हर स्टूडेंट्स उसका कभी ना कभी अनुभव करता ही है। मैंने भी किया, आप भी करते हैं। और इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं जो हर स्टूडेंट की लाइफ में कभी ना कभी आते ही हैं। और इंडियन स्टूडेंट्स की लाइफ में चैलेंजेस कुछ ज़्यादा ही हैं। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज तो उसका एक्सपेक्टेशन ही है, जो उसके पेरेंट्स का, उसके नेबर्स का, उसके रिलेटिव्स का, उसके सोशल सर्कल का, उसके फ्रेंड्स का उनके साथ होता है। वो जितनी बड़ी डिग्री का हिस्सा होते हैं उतना ही ज़्यादा वो दबाव झेलते हैं। हर किसी को उनसे एक्सपेक्टेशन है कि डिग्री ख़त्म होते ही बड़ा पैकेज उनका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन क्या ये सबके लिए सच है? आप डिसाइड करिए। दूसरा एक बड़ा चैलेंज भारतीय यूथ के साथ है फियर्स कंपटीशन। जी हाँ, इतना कटथ्रोट कंपटीशन है भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर। एक एक जॉब के पीछे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इतना कटथ्रोट, इतना टफ कंपटीशन है। इसके साथ साथ लैक ऑफ गाइडेंस एक बड़ी समस्या है। व्हाट टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू, whom टू आस्क, किससे बात करें, क्या करें, कैसे करें, कैसे करके हम जॉब में सेटल हों। तो ये एक बड़ी समस्या है। कोई बताने वाला नहीं होता करना क्या है। जो करना है खुद करना है। भारत का ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस कमी से बहुत जूझता है कि उसे पता ही नहीं है क्या करना है, अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे यूटिलाइज करना है। और इसके साथ साथ कुछ एंथुसियास्टिक स्टूडेंट्स कई बार अपने प्रीशियस ईयर्स को, अपने कैरियर मेकिंग ईयर्स को कुछ डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज़ में ख़राब कर लेते हैं, जैसे कि पार्टिंग एंड हैंगआउट्स। बहुत ज़्यादा पार्टी का इन्वॉल्वमेंट्स, हैंगआउट्स का इन्वॉल्वमेंट, हाई रिस्क ऑफ अदर जेंडर अट्रैक्शन, इलिसिट रिलेशनशिप, फैप इश्यूज़, ये एक बड़ी समस्या है भारतीय यूथ के साथ। इसके साथ अल्कोहल एंड ड्रग्स भी आज के युवा का एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है। अभी तक ये मेल डोमिनेटेड समस्या थी, मेल डोमिनेटेड इशू था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आज की समस्या कॉलेज गोइंग गर्ल्स और यंग वर्किंग वुमेन्स की भी एक समस्या बनकर उभरी है। कई बार ये बराबरी के नाम पर उसका हिस्सा बनती हैं, या कई बार ये एडवेंचर के नाम पर भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनती हैं और गलती करती हैं। इसके साथ साथ न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी, ये भी हमारे देश में यूथ की बहुत बड़ी एक समस्या है, जिसको अक्सर यूथ नज़रअंदाज कर देता है। सबको पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, पार्टी चाहिए, हैंग आउट चाहिए, लेकिन न्यूट्रिशन के नाम पे नील बटे सन्नाटा। हमारे देश का युवा इतना अवेयर नहीं है अपने हेल्थ को लेकर। जिम भी अगर जाना है तो कुछ महीने गए, 1 महीना गए, 2 महीना गए और उसके बाद छोड़ दिया। इसके साथ साथ एक बड़ी समस्या और है, डिप्रेशन। भारतीय यूथ इतने दबाव में है कि वो बहुत डिप्रेस है अंदर ही अंदर, कैरियर को लेकर, पैसे को लेकर, हेल्थ को लेकर, फैमिली को लेकर। वो हम इतने दबाव में हैं, हर कोई गुस्से में दबा हुआ है। वो समझ ही नहीं पाते कि क्या करना है, कैसे करना है, या अपने इस डिप्रेशन का सॉल्यूशन क्या है। और इसी के साथ उनमें मॉरल वैल्यूज़ की, कैरेक्टर की कमी होती जा रही है। और इसी के साथ ही भारतीय युवाओं में दिनों दिन घटती आध्यात्मिकता, मॉरल वैल्यूज़, जीवन मूल्यों की का ह्रास, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर ज़्यादातर यूथ ध्यान नहीं देते हैं। फैमिलीज़ और पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते हैं। वो परेशान तो होते हैं लेकिन समझ ही नहीं पाते करें क्या। तो ये तो बात थी कि समस्याओं की, कि जो भारतीय युवाओं के साथ अक्सर देखने में, सुनने में आती है।
या हर युवा, हर यूथ कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उसको एक्सपीरियंस करता है। तो करें क्या, सॉल्यूशन क्या है आखिर, इन समस्याओं के बारे में क्या हल है, क्या उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? चलिए उस पर भी एक नज़र डालते हैं। मैं अपने युवा दोस्तों को सबसे पहले सजेशन यही देना चाहता हूँ कि आप अपना समय खराब ना करें, आप अपने करियर को ध्यान दें। जिस समय आप कॉलेज में हैं, जिस समय आप अपनी पढ़ाई कर रही हैं, जिस समय आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय से ही स्किल डेवलपमेंट पर जोर दीजिए। उस समय से ही स्किल डेवलपमेंट पर जोर दीजिए। सिर्फ कॉलेज की डिग्री के भरोसे मत रहिए। अपनी स्किल्स को पहचानिए, अपनी स्किल एबिलिटीज़ को पहचानिए, अपने आप को एसेस करिए। चाहे काउंसलर के पास जाइए, चाहे साइकोमेट्रिक असेसमेंट का हिस्सा बनिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट का हिस्सा बनिए। एनी हाउ अपने आप को जज करिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है, आपकी एबिलिटीज़ क्या है। दूसरी चीज़, आप अपने करियर को प्लान ए और प्लान बी के साथ इवॉल्व करिए। प्लान ए का मतलब है आपने पढ़ाई जो कॉलेज में करी है, आपने जो डिग्री करी है, आपने जो डिग्री कंप्लीट करी है, जो स्किल्स आपने गेन करी हैं, वो आप उसी के अकॉर्डिंग आप जॉब ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन सिर्फ उसी के भरोसे मत रहिए। कई बार लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं और तब आपको लगता है कि ये डिग्री उतनी वैल्यूएबल मेरे लिए नहीं है जितना मैंने इसे सोचकर कंप्लीट किया था या मैंने जो पढ़ाई करी थी। और अक्सर ऐसे स्टूडेंट मिड कैरियर क्राइसिस में फंस जाते हैं कुछ सालों बाद। तो उसके लिए हमेशा प्लान बी तैयार रखिए। प्लान बी में आप अपनी स्किल्स को, अपनी हॉबीज़ को, अपने इंटरेस्ट को कैरियर का पार्ट बनाइए। अपनी स्किल्स धीरे धीरे जब आप जॉब में सेटल हो जाएं तो अपनी स्किल्स को ख़त्म मत करिए, अपने इंटरेस्ट को ख़त्म मत करिए, उसको धीरे धीरे पॉलिश करिए, इम्प्रूव करिए और उसको एक पैसिव इनकम का जरिया बनाइए। तो इस तरह से कैरियर को प्लान ए और प्लान बी में डिसाइड करिए। इसके साथ ही भारतीय युवाओं से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक शब्द है ब्रह्मचर्य। देखने में ये बहुत छोटा है लेकिन इसके मायने बहुत हैं। जितना ही आप इस शब्द पर जोर देंगे, इतना इसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे, उतना ही आप अपने कैरियर पर आगे जा पाएंगे। इसके लिए मैं आगे बात करूँगा किसी और टॉपिक में, किसी और विषय वीडियो में। और आखिरी में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फाइनेंस, मनी। जी हाँ, हम पढ़ाई कर लेते हैं, स्किल्स इंप्रूव कर लेते हैं, अच्छी हेल्थ पर ध्यान दे लेते हैं, लेकिन जो एक चीज़ कहीं नहीं सिखाई जाती है, फाइनेंस मैनेजमेंट, ना घरों में सिखाया जाता है, ना स्कूल्स में, ना कॉलेज में, और हम खुद भी नहीं सीखना चाहते। इसलिए भारतीय यूथ फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, हम कमाना तो समझ जाते हैं, हम कमा भी लेते हैं, अच्छा कमा भी लेते हैं, बढ़िया कमा लेते हैं, लेकिन उसको खर्च कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, ये हम समझ नहीं पाते। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे पैसे को बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ। पैसे को बचाना, दिस इज नॉट वेरी क्लेवर डिसीजन। मैं पैसे को बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है। फाइनेंसिंग सीखनी आपको इसलिए है कि कैसे आपको उसको बजटिंग करनी है। फाइनेंसिंग लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। कब, कहाँ, कितना और कैसे पैसे को यूटिलाइज करना है, दिस इज़ ना आर्ट। इसको ज़रूर सीखिए अपनी लाइफ में, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी आपको इम्पैक्ट डालने वाला है। पूरी ज़िंदगी आपको पैसे के बारे में सोचना है, समझना है, और लाइफ के हर मोमेंट पे पैसा काम आता है। इसलिए सबसे लास्ट टॉपिक मेरा फाइनेंस है। इस पर बचाने से ज़्यादा सही समय और सही मात्रा में खर्च करने पर जोर दीजिए। तो मुझे अपने यंग फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों को सिर्फ इतना ही बोलना था। आज मैं अपने यंग फ्रेंड्स के साथ बातचीत का दौर यहीं समाप्त करता हूँ और मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ। हाँ, और लास्ट में एक ज़रूरी बात, अपने यंग फ्रेंड्स को मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप जिस भी टॉपिक पर, जिस भी विषय पर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप किस विषय पर मुझसे बात करना चाहते हैं या किस विषय पर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं।
और होप मैं जल्द ही आपके उस विषय पर नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने यंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए गुड बाय।